Glory be to the word of God. परमेश्वर के वचन की महिमा हो And glory be to the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. और परमेश्वर पिता की महिमा हो, परमेश्वर पुत्र की महिमा हो और परमेश्वर पवित्र आत्मा की महिमा हो। Thank you for joining with us the lunch with God the Holy Spirit. इस दोपहर के खाने का समय के लिए हमारे साथ में सम्मिलित होने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। God the Holy Spirit is a converting the word of God and filling in our spirit as the living water of life. और परमेश्वर का वचन रूपांतर करता है, ये हमारे जीवन को जीवित पानी देने के लिए और जीवंत वचन देने के लिए। So the living water must be filled in our spirit so that we will not have a spiritual thirst. जब तक हमारे अंदर में ये जीवंत पानी हमारे आत्मा के लिए नहीं मिलता है, हमारे अंदर एक आत्मिक भूख जागृत नहीं होती है। When our spirits do not have enough living water, the word of God, generally there will be irritations, angerness, jealous, sorts of a problem comes in our spirit. और जब तक हमारे जीवन में हमारे आत्मा के अंदर ये जीवित पानी की भरपूरी नहीं होती है, हमारा आत्मिक जीवन भूख की तरह से नहीं रहता है, हम लोग गुस्से में रहते हैं, हमारा स्वभाव एक विशेष अलग तरीके का होता है जो स्वभाव किसी के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। So that's the reason here, lunch with God the Holy Spirit, we are researching and meditating how can we fill our spirits with the living water, the word of God. और यही हम लोग आज दोपहर के समय में पवित्र आत्मा के साथ में दोपहर का भोजन के समय में देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से ये जीवित पानी हमारे आत्मिक भूख को ले चलता है। Here God the Holy Spirit is omniscient word and the reason for activation and protection of everything created. और इस तरह से ये परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे जो सारी बातों की जानकारी के लिए और सुरक्षा को रखने के लिए, हमारे आत्मा की सुरक्षा के लिए किस प्रकार से कार्यरत रहता है, ये हम देखने जा रहे हैं। The omniscient word, it speaks about the omniscience of God the Holy Spirit. Actually it is a divine science, God's science and a heavenly science. और ये एक्चुअली जो है प्रत्यक्ष में हम देखने जाएंगे कि ये दैवी शास्त्र है, परमेश्वर पवित्र आत्मा का जो ज्ञान है, सर्व ज्ञान है, ये एक दैवी शास्त्र है। Of course we have in the university a school of science and school of wisdom. We have a degree and a master degree and a PhD program and nearly 1,000 secrets. We teach and train the people to have a omniscience in us. और जो सर्वज्ञानी शास्त्र है उसके बारे में जानकारी के लिए ये कई हजारों जानकारियाँ परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे ट्रूथ यूनिवर्सिटी के द्वारा हम लोग देने का प्रयास करते हैं, जो पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी ज्ञान के बारे में, परमेश्वर के बारे में हमें बताता है। God the Holy Spirit is working with our spirits. जो परमेश्वर पवित्र आत्मा है हमारे आत्माओं के साथ में कार्य करता है। The purpose of the Spirit in us, one of the purposes of the Spirit in us, one of the ministries of the Spirit in us, what is that? Searching, researching. और इस प्रकार से संशोधन करना और फिर से अध्ययन करना, यही एक और कार्यों के से मिला हुआ एक ऐसा उद्देश्य है पवित्र आत्मा का कि पवित्र आत्मा के वचनों के द्वारा हमें समझाना। Proverbs chapter number
20 and verse number 27. It's written, the spirit of man is a candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly. और नीति वचन के 20वां अध्याय 27वें वचन के द्वारा हमें जानकारी मिलती है कि हमारे अंदर में जो आत्मा है वो अंदर एक ज्ञान की खोज करने लगता है। Psalm 77, 5, 6, 7 2 verses are confirming the same secret. Our spirits are given to us for searching, researching. और भजन संहिता 77वें अध्याय में हम लोगों को मालूम पड़ता है कि जो आत्मा हमें दिया गया है वो शोध करने के लिए, खोज करने के लिए, हर एक जो परमेश्वर के आत्मा का सर्वज्ञान है उसकी खोज करने के लिए। Searching what? क्या ढूंढने के लिए, क्या खोजने के लिए? Searching God. और परमेश्वर की खोज करने के लिए, Searching God's will. और परमेश्वर की इच्छा के बारे में जानकारी प्राप्त Searching करने के God's लिए, plan. और परमेश्वर की योजना के बारे में, Searching God's truth. और परमेश्वर के सच्चाई को खोजने के लिए। That's what the EMED University has developed 12 research training in the Word of God. और इसी तरह से 12 परमेश्वर के वचनों के खोज करते हुए ये जो ज्ञान के क्लासेस है, कोर्सेस है, आपके सामने ट्रुथ यूनिवर्सिटी लेके आती है। How to do the researching the word, one word in the Bible. एक एक शब्द परमेश्वर का वचन में जो बाइबल में लिखा हुआ है उसके बारे में अध्ययन और संशोधन हम किस तरह से कर सकते हैं। How to search one sentence, one verse in the Bible, verse research. और वचन जो है, वाक्य जो है, एक एक शब्द जो है, ये किस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं परमेश्वर वचन में दिया गया हुआ। How to research one chapter in the Bible. एक एक अध्याय के बारे में किस प्रकार से हम लोग संशोधन कर सकते हैं जो वचन में दिया गया है। How to do the characters research. और किस प्रकार से ये स्वभाव है, ये वचन का और अध्ययन का स्वभाव क्या है। How to do the puzzles research. और इस प्रकार के बारे में मुहावरे किस प्रकार से है। How to do the subject research. और ये विषयों की जानकारी अध्ययन हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। And how to do the divine numbers research. और जो दैवी नंबर्स जो है, गिनती है, वो इसका अर्थ हम लोग किस प्रकार से लगा सकते How to हैं। do the password research. और पासवर्ड का संशोधन किस प्रकार से हम How लोग to ढूंढ do सकते the हैं। encoding words research. इनकोडिंग जो वर्ड्स है उसको हम लोग कैसे खोज कर सकते हैं। So all the training we are giving in the Word of God. ये सारी बातों की जानकारी हम लोग इस ट्रेनिंग में देते हैं। We are not a residential university. हम लोग एक रेसिडेंशियल कोर्स नहीं We है। are a off-campus program, online program from any part of the world by sitting at home or you do your work and join with our courses. Please check our website. You have all the details. कैंपस में ना रहते हुए, बाहर रहते हुए, अपने घरों में भी इस प्रकार के जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। But the false prophet, the devil, is always concerned to spoil our spirit. हमेशा हमारे विरोध जो है उसका उद्देश्य यही रहा है कि हमारे आत्माओं को दूषित करना। He is filling his words, the words of the false prophet, through the false prophecies into our spirits and corrupting our spirits. हमारे आत्माओं को दूषित करने के लिए ये जो गलत फहमियां है, गलत ज्ञान है, गलत प्रकार के झूठे संदेश है, वो हमारे आत्माओं में घुस जाता है और हमें दूषित करता है। This is how he is bringing transgression in our spirit and corrupting our spirits and not able to prepare for the second coming of Jesus. इसी प्रकार के आत्माओं में अंदर घुस जाता है, हमारे आत्माओं को पापिष्ट स्वभाव में डाल देता है और हमारे अंदर से कार्य करके हमें दूर कर लेता है। So we have to be very careful. और इस तरह से हम लोग बहुत सावध रहे। Now with the help of the God the Holy Spirit in the lunch program, we like to meditate
about the second coming of Jesus. इस प्रकार से इस दोपहर के भोजन के समय में पवित्र आत्मा के साथ में हम लोग ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि यीशु के दूसरे आगमन के बारे में क्या होने है। During the second coming of Jesus, Jesus is going to come दूसरे not as the Son of Man, he is going to come as Son of God. दूसरे यीशु के आगमन के बारे में हमें ये जानकारी मिलती है कि वो एक मनुष्य का पुत्र बनकर नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरी बार वो परमेश्वर का पुत्र बनकर आ रहा है। 1 Thessalonians chapter number 1, the last verse, the 10th verse is telling us we are waiting for the Son of God to be revealed from the heavens. और हम लोग पहले तिमोथी के पहले अध्याय 10वें वचन में से हम लोग ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि सारे लोग परमेश्वर के पुत्र के आने का इंतजार करें जो स्वर्ग से आने वाला है। Sorry, not Timothy, 1 Thessalonians 1:10. पहला थिस्सलुनीयंस की पहली पत्री और 10वां अध्याय में ये जानकारी हमें मिल जाती है। So the Son of God is going to come in the second coming of Jesus. और दूसरे जो आगमन है यीशु के, वो परमेश्वर का पुत्र बनकर आ रहे हैं। First coming of Jesus, Son of Man, he came and lived and died and buried and resurrected and gone back. Then he became a Son of God in heavens. Now the Son of God is going to come in the second coming of Jesus. पहली बार यीशु पृथ्वी पर आ गए और उन्होंने मनुष्यों के अंदर बस्ती की और उन्होंने जीवन जिया और वो मारे गए और उनका दफनाया गया और वो तीसरे दिन जिंदा हो गए और फिर वापस चले गए और वहाँ जाने के बाद परमेश्वर का पुत्र बनकर रहे और वहाँ पर वो परमेश्वर के पुत्र बनकर ही आ रहे हैं। Look at the Son of Man, his image. It's something related with the Jewish culture and a background. और यीशु का जो हम देखते हैं कि उनका रहने का जीवन जो रहन की शैली है वो यहूदी धर्ममतियों के धर्मवादियों के धार्मिक जीवन के अनुसार थी। As a Son of Man, he came as a Jew. You have to see him. The image is a Jewish culture. मनुष्य का पुत्र यह यहूदियों के साथ में रहा, जीवन जिया और उसकी जो प्रतिमा थी वह एक यहूदी था। But during the second coming of Jesus, he is not going to come as a Jew. He is not going to come for the Israelites alone. He is going to come for the righteous people, the saints of God from all the nations around the world. दूसरी बार जब यीशु आ रहे हैं वो सारे सिर्फ यहूदी लोगों के लिए नहीं, ना ही बल्कि इस्राएल लोगों के लिए, लेकिन यीशु आ रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे पृथ्वी पर मानव जाति के लिए जो धर्मी है और उसका इंतजार करे उन लोगों के लिए आ रहे So हैं। he won't be looking like a Jew. और वो ये समय में जब दूसरी बार आएंगे वो यहूदी के जैसे नहीं दिखने वाले, He won't be looking like a Israelite. और वो इस्राएलाइट लोगों के जैसे नहीं दिखने वाले, He'll be a Son of God. और वो परमेश्वर का पुत्र बोलकर दिखने वाले। What is a some sort of the image of the Son of God? और ये किस प्रकार की उनकी प्रतिमा है जो परमेश्वर का पुत्र बनकर इस दूसरी बार पृथ्वी पर आने वाले हैं। When you look at the Revelation chapter number 1, there you see the appearance of the Son of God. It's entirely different from the Jewish background and an Israelites background. और जब हम यह प्रकटीकरण के पहले अध्याय में देखते हैं कि उनका दूसरी बार का आना हुआ जो प्रदर्शित होने वाले दूसरी बार इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के सामने, वो यहूदी बोलकर नहीं, इस्राएलाइट बोल के नहीं, बल्कि उससे कई अलग प्रकार का उनका परिवर्तन होने वाला। So that's one of the reasons God the Holy Spirit is changing us, our image as sons of God, for the Son of God who is going to come up. और इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि वो परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारा परिवर्तन करने वाला है और मनुष्यों के पुत्र से परमेश्वर के पुत्र में रूपांतरित करने वाला है, किस लिए कि यीशु परमेश्वर के पुत्र बनकर हमारे सामने आने वाले हैं। There are hundreds of secrets about the Son of God.
which we'll continue to see in this program. और हम लोग इस प्रोग्राम में आगे देखेंगे बहुत सारे ऐसे 100 से ज़्यादा कई ऐसे संदर्भ देखने वाले हैं जो हमें पूरी जानकारी देने वाले हैं। Dear friends, मेरे प्यारे मित्रों, please watch this program continuously. इस प्रोग्राम को देखने में जारी रहिए हमेशा। Please inform this program to all your friends, family members, relatives, churches to watch this program. This is not the regular messages or regular teachings. It's a very untold secrets, unlocked mysteries from the Bible. So don't miss it. Please watch. मैं आपको विनती करता हूं और जरूर इस प्रोग्राम को देखिए, कार्यक्रम को देखिए, औरों को बताइए। ये जो सारे रहस्य आपके सामने खुल गए हैं, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा सारे बातें अपने सामने आपको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए दी गई है। If you just contacted 3 of your friends every day, easily you can connect 30 people in a month to watch this program. This is a ministry you are doing with us. It's a kind of a promotional ministry you are doing for God. आपके मिनिस्ट्री में और और अधिकाधिक से मिनिस्ट्री करने के लिए, सेवकाई करने के लिए ये जरूरी होगा कि एक दिन में आप कम से कम 3 भाइयों को, बहनों को बताएंगे तो महीने में कम से कम 30 लोगों तक आप पहुंच जाएंगे और आपकी ये सेवकाई के द्वारा हमें बहुत सहकार्य मिलेगा। Do not forget to subscribe this program and channel and press the bell button. सब्सक्राइब करने के लिए और लाल बटन को दबाने के लिए मत भूलिए और इस प्रोग्राम को हमेशा देखते रहिए। So you can join with our part-time and a full-time research from the home. We can train you and do lot of wonders in the Bible. आपका खुला समय में जो भी हो, पूरा समय, आधा समय, जितना भी समय हो, आप इस सेवकाई में जुड़ जाइए, पूरा जानकारी हासिल कीजिए और हम आपके ट्रेनिंग कर देना और ट्रेन करना चाहते हैं। Please feel free to send the donations and offerings towards this global ministry and sponsoring our missionaries and help us to grow worldwide, especially during this time of the trouble of the coronavirus. इस कोरोना वायरस के ये जो तकलीफ आप उठा रहे हैं, लेकिन घर में बैठे हुए आप एक निर्णय ले सकते हैं कि इस जागतिक सेवा कार्य के लिए आप खुले मन से, खुले दिल से अनुदान दे सकते हैं और इस मिशन सेवा को और आगे बढ़ा सकते हैं। Let's pray, brother. आइए प्रार्थना करें भाइयों। Our heavenly Father God, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, God of Abraham, Isaac and Jacob, और अब्राहम के पिता, ईसा के पिता, याकूब के पिता, we thank you for God the Holy Spirit who is dwelling in us and leading us into all the truth. और हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे अंदर रहता है और हमें हर एक प्रकार की सच्चाई के ज्ञान तक ले चलता है। Thank you for the omniscient word filling in our spirit and protecting from all the infection including the coronavirus. धन्यवाद देते हैं ये सर्व सामर्थ्य जीवित वचन के लिए जो हमें हर प्रकार की सुरक्षा, यहाँ तक कि कोरोना वायरस से भी हमें सुरक्षा दे सकता है। Help us, our spirits, to do the research work in the word. हमारी आत्माओं को और सहायता कीजिए कि और हम लोग इसके बारे में अध्ययन कर सके। Thank you for the Son of Man came and died for us in order to make us sons of God, children of God, for the second coming of the Son of God. दूसरे यीशु के और परमेश्वर के पुत्र यीशु के आगमन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो हमें उसके पुत्र, परमेश्वर के पुत्र बनाने के लिए और खुद परमेश्वर का पुत्र बनकर, मनुष्य पुत्र बनकर आया और दूसरी बार परमेश्वर का पुत्र बनकर आ रहा है, हमें तैयारी कर रहा है। We thank you for the lunch given by God the Holy Spirit. हम धन्यवाद देते हैं इस दोपहर का लंच के लिए, दोपहर का भोजन के We लिए। give all glory to our word. हम परमेश्वर के वचन को महिमा देते हैं। Father God, we ask everything in the name of Jesus, परमेश्वर पिता, with the help of the Holy Spirit. Amen.
और परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु में की प्रार्थना करते हैं आमीन। May God the Holy Spirit bless you, brother. हम परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको आशीर्वादित करें। Glory be to the Word of God, and glory be to the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. On behalf of the EMET Truth University, we like to bring a summer 3 months course, a special course for your more understanding the Word of God. Number 1, School of Law, the Bible Law. There will be 12 classes about the Bible law. Generally speaking, there is a civil law and a criminal law everywhere in the world. But even the Christian lawyers and the police officers and the Christian judges, they do not know that there is a divine law in the Bible, spiritual law in the Bible is controlling everything, including the civil law and a criminal law. So from Genesis to the Revelation, there will be 12 classes, once in a week, one class. So 3 months, 12 classes, we are going to teach and train you how to find out and understand and practically apply in our cases the divine law, spiritual law. So the 3 months, 12 classes, English and Tamil, that cost you 2,500 rupees package. The next one, School of Medicine. We are planning to bring the 3 months course, 12 classes, English and Tamil, all about the divine medicine, divine treatment and divine healings and solutions from Genesis to the Revelation. So we talk about a lot of secrets. For an example, generally when we talk about the temperature, everybody says from the medical college and the medical books, 98.4. But how this number came inside the body of the man? So we will give a lot of secrets from the Bible. Why there are 32 tooth should be in our mouth? What is the reason of that? Why 32? Why not 31? Why not 34? So out of the 32, there are 4 divisions called, wisdom of tooth. Why it is named after the wisdom of tooth? So like that, there are a lot of secrets from the Bible will teach you. So medical people, people who are working in the medical field, anybody, technicians, doctors, and nurses, or anybody, therapist. And if you want to know what the Bible speaks about the medical science, we will teach you and train you 3 months. The 12 classes, the 3 months package cost 2,500 rupees. The next important one, the School of Business. For the business people, we like to teach you B3 courses. What do you mean by the B3? Bible first, business second, blessings third. So this is called the B3 Bible Business. It's again the 3 months course, 12 classes, English and Tamil. We teach you and train you how to build up the business based on the Word of God, the will of God and plan of God. How to expand the business boundaries without telling a lie, without using the tricks and tactics. So what are the business principles and formulas mentioned in the Bible to promote our business? This 3 months package, May, June, July,
It cost you 2,500 rupees. So anybody is interested in this School of Law, School of Medicine and School of Business, you are most welcome to register with a full payment on or before 30th April 2020. God bless you, brother.